हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एनसीईआरटी से लिए हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स की। बच्चों, ये सम बहुत बार सीबीएसई के एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आगे भी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इन्हीं सम में से आपसे फाइनल एग्जाम में से पूछा जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। यस, आपकी स्क्रीन पर जो सम दिखाई दे रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ये है साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 और हमें प्रूव करना है इक्वल टू पाई। तो बच्चों, यहां पर अभी तक हमने जो सम किए, जितने भी हमने एडिशन के फॉर्मूलाज हमने पढ़े, उसमें या तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y था या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है। बट यहां आप देख पा रहे हैं कि तीनों ही अलग तरह के फंक्शन हैं और ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी है जहां पर हम डिफरेंट इनवर्स फंक्शंस को ऐड करते हैं। तो क्या किया जाए, हम कोशिश करते हैं इन तीनों को एक जैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो सबको साइन में या सबको कोस में या फिर सबको टैन इनवर्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास तीन चॉइस है, या तो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स। बट आई विल गो विद कॉस इनवर्स। रीजन क्या है, देखिए हमें प्रूव करना है इक्वल टू पाई। अगर मैं सबको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो साइन का सम जो है वो जीरो पर भी जीरो होता है और पाई पर भी जीरो होता है, तो हम डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से टैन के केस में भी, क्योंकि टैन भी साइन की तरह ही बिहेव करता है। और लेकिन कोस का केस क्या है, कोस 0 डिग्री अगर आएगा तो वो होगा 1, और अगर -1 है तो कॉस इनवर्स की वैल्यू होगी पाई के इक्वल। तो इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया है कॉस इनवर्स। और डिटेल के लिए हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स को हम कन्वर्ट करते हैं कॉस इनवर्स में। देखिए, मैं ट्रायंगल मेथड अप्लाई कर रहा हूं जहां पर परपेंडिकुलर 12 है, हाइपो 13 है, तो आपको पता है बेस कितना होगा, 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, और इसको अगर मुझे कॉस इनवर्स में लिखना है तो मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपो 5/13। ठीक है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो होगी कॉस इनवर्स 4/5, और नेक्स्ट जो टैन इनवर्स को अगर मैं कन्वर्ट करूं, अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाऊं जिसके अंदर टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 63, बेस है 16, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो हाइपो मिलेगा मुझे 65। तो ये हुआ कॉस इनवर्स। कॉस क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपो, तो यानी कि 16/65, और इसे हमें प्रूव करना है पाई के इक्वल। अब हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और थर्ड पार्ट को मैं एक बार के लिए एज इट इज छोड़ लेता हूं। चलिए अप्लाई करते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और मुझे सोचता हूं कि आपको ये सारी आइडेंटिटीज अच्छे से याद हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई है तो आप हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है बच्चों, एक सेकंड का पॉज लेके आप सोच सकते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। यस, cos इनवर्स xy minus root of 1 minus x square minus 1 minus y square and root। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू इनपुट लेंगे हम 5/13 और y की वैल्यू इनपुट लेंगे 4/5 के इक्वल। तो ये जो वैल्यूज है cos इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है cos इनवर्स। x को रिप्लेस किया 5/13 से, y की वैल्यू पुट की 4/5 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 5/13 का स्क्वायर, एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 4/5 का स्क्वायर। यस, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसे, तो ये हुआ 20/65 माइनस, अगर रूट के अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 169 माइनस 25 144/69, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 12/13। ओके, और इसको अब अगर हमने सिंप्लीफाई किया 25 माइनस 16 विल बिकम 9/25, जिसका स्क्वायर रूट होता है 3/5। तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आई वो हुई cos इनवर्स 20/65 माइनस 36/65, यानी कि माइनस के 16/65। करेक्ट। और आपको पता है कि cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सेकेंड फैमिली का जो फंक्शन है cos इनवर्स माइनस एक्स, सेकेंड फैमिली में कौन से होते हैं, cos इनवर्स, sec इनवर्स एंड cot इनवर्स। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये है पाई माइनस cos इनवर्स 16/65।
अगर आपने इतना कर लिया है तो समझो आपका आंसर आ गया है। चलिए हम इसकी वैल्यू को वापस वहीं पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से आएगा, इसकी जगह अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स 16/65, करेक्ट, प्लस यस ये भी है cos इनवर्स 16/65 जो कि आपस में कैंसिल हुआ, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, पाई हमें चाहिए था आंसर। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सम देखते हैं। अगला सम आपकी स्क्रीन पर ये है। देखने में आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है बट ये बहुत ही आसान सा सम है, जहां हमें प्रूव करना है tan इनवर्स रूट एक्स को इसके इक्वल हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। बच्चों हमने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें आइडेंटिटी में सामने हमारी तरफ हाफ आए, तो हम क्या करेंगे, यहां सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे सम को, और फिर आप देखिए सम कितना आसान हो जाता है। तो ये मैंने लिखी स्टेटमेंट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस हाफ को अगर मैं इधर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स के हमारे पास तीन आइडेंटिटी थी, मैं तीनों लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली आइडेंटिटी है sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरी है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरी आइडेंटिटी tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बताएं बच्चों हमें यहाँ कौन सी आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें आंसर चाहिए cos इनवर्स में, तो मैं सिलेक्ट करता हूं सेकंड आइडेंटिटी, और सेकंड आइडेंटिटी होगी, अगर मैं 2 tan इनवर्स रूट एक्स को लिखूं तो ये होगा cos इनवर्स 1 माइनस, लेकिन यहाँ x क्या है हमारे लिए इनपुट, रूट एक्स है, रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल सम है, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, केवल एक स्टेप के बाद ही हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। यस बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, या तो ये सम या इससे जुड़े हुए कुछ थोड़ा सा अल्टरेशन के बाद इसी सम को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या है, cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं लेकिन बीच का साइन जो है वो चेंज है, साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और हमें इसे प्रूव करना है कि ये इक्वल है x/2 के, सिंप्लीफाई करके। तो बच्चों इस सम को बहुत तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका हो सकता है कि हम इसे रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करने के बाद भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम sin x को cos में कन्वर्ट करें और फिर उसे 1 प्लस cos की तरह सॉल्व करें। cos में कैसे कन्वर्ट करेंगे, sin x को cos 90 माइनस x लिख करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, मैं इस थर्ड वाले मेथड को ऑप्ट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, और थोड़ा सा एक बार दिखने में लंबा हो सकता है बट बहुत ही सिंपल मेथड है। चलिए मैं पहले सॉल्व करता हूं इस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को। और अगर याद हो हमने पहले के वीडियो में बताया था कि अगर कभी भी आपको इनवर्स फंक्शन के साथ रूट में 1 प्लस साइन एक्स मिले तो आप 1 को क्या लिखें, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या किया बच्चों, हमने 1 को लिखा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। सब मल्टीपल फॉर्मूला मैंने यहां अप्लाई किया और ये लगाया सारे के ऊपर रूट। तो बच्चों ये हमें मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसे हम कह सकते हैं कि ये a प्लस b का स्क्वायर है। तो समझ में आया आपको कि हमने यहां पर क्या किया है और क्यों किया है, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए और हम इस रूट से छुटकारा पा सकें। तो हमारे रूट्स अगर सिंप्लीफाई किया तो ये आया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। इसी तरह से रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या आएगा, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आएगा। रीजन यहां पर साइन नेगेटिव हो जाएगा और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी बन जाती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर ये cos x बाई 2 पहले क्यों लिया हमने, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, तब ये तो sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 हो जाता, और तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो सकता था। बच्चों इसको इस स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने का एक रीजन है, वो आप इसकी देखिए डोमेन देखिए क्या दी हुई है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 टू π/4 दी हुई है। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू 0 टू π/4 है ना।
तो इसमें क्या होता है, अगर मैं 0 to π/4 की बात करता हूं, आप देखिए मैं बना रहा हूं कर्व sin x और cos x का, सिंपल, ठीक है। x/2 में एक बार के लिए छोड़ भी देता हूं, मैं केवल sin x और cos x का कर्व अगर बनाता हूं, तो sin x का कर्व कैसे होता है, 0 से लेकर के अगर मैं 90 तक अगर बात करूं तो कहां तक जाता है, 1 तक जाता है, ये π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू 1। और इसी तरह से अगर cos x की बात की जाए तो cos x 1 से शुरू होता है और 90 पर कितना होता है, 0 होता है। तो ये था sin x का कर्व और ये है cos x का कर्व। अगर π/2 तक की बात की जाए, π/4 तक की बात की जाए, तो आप पाएंगे कि cos x की वैल्यू हमेशा sin x से ज्यादा होती है। cos x is more than sin x from 0 to π/4। और अगर ऐसा है, अगर ये पॉजिटिव रखना है हमें रूट के अंदर, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, तो cos x माइनस साइन एक्स किया ताकि हमारे पास रूट के अंदर जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो। तो रीजन आपको समझ में आया होगा, एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो चीजें बहुत आसान रहेगी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हमारा सम कितना आसान है। cos इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, cos x/2 माइनस साइन x/2। वैल्यू पुट की cos x/2 माइनस साइन x/2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी वैल्यू पुट करते हैं। एक बात मैं यहां जरूर बताना चाहूंगा बच्चों कि ये जो हमने सिंप्लीफाई किया है ये आपको एग्जाम में लिख के दिखाना है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है, क्योंकि एग्जामिनर को ये समझने में दिक्कत हो सकती है कि आप ये रिजल्ट कहां से लेके आए हैं। तो चलिए मैंने इन दोनों की वैल्यूज पुट की, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की और रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की। यहां पर आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर में sin x/2 कैंसिल है, डिनोमिनेटर में cos x/2 कैंसिल है, और ये बन गया cos इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2। और डायरेक्ट 2 से 2 कैंसिल और हम पहुंच गए रिजल्ट के नजदीक, cos इनवर्स cot x/2। तो cot से cot इनवर्स जो है आइडेंटिटी इनवर्स जो है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, x/2। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि cot और cot इनवर्स ने एक दूसरे का cot, इट इज नॉट cos, cot इनवर्स, ठीक है। तो ये cot और cot इनवर्स जो है एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा x/2, ठीक है। नेक्स्ट जो सम है वो भी कुछ हद तक ऐसा ही है, आप इसको इसी तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखने में आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही सम है ना, केवल sin x की जगह वहां पर x लिखा हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट दिखने में वैसा ही सम है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। पिछले सम के मुकाबले में हम क्या करेंगे, आप चाहें तो पिछले तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कि अगर मैं चाहूं इसको कि x को sin थीटा लिखूं, एज्यूम करूं और फिर इसको सिंप्लीफाई करूं, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट उससे भी आसान तरीका क्या होगा, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कहीं भी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स हो, a प्लस एक्स हो, तो x को a साइन थीटा या a cos थीटा हम पुट करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो मैं यहां पर एज्यूम करता हूं लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा पुट करने का क्या फायदा होगा हमारे पास, ये बन जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड रहेगी cos थीटा लेने से, तो ये हुआ 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। अब आप याद कीजिए बच्चों, मैंने बताया था कि 1 प्लस cos थीटा किसके इक्वल होता है, सब मल्टीपल फॉर्मूला में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। लेट्स पुट द वैल्यूज, इट बिकम tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा की जगह आई कैन पुट 2 cos square theta by 2, correct, and it will become 2 sin square theta by 2. In denominator it will become root of 2 cos square theta by 2 minus root of 2 sin square theta by 2, correct। अब देखिए रूट 2 आई कैन टेक कॉमन एंड कैंसिल देम, न्यूमरेटर में भी कॉमन है डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, तो कॉमन लेकर के मैंने उसे कैंसिल किया। Now tan inverse square and square root will be cancelled, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था इस रूट को सॉल्व करना। इस तरीके को अडॉप्ट करने के एक मुख्य रीजन ये भी था बेटा कि मैं आपको इसकी मदद से एक और सम भी करवाना चाहता था, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन।
सेम ऐसा ही सम आपकी एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक और दिया हुआ है, जहां पर है cos x प्लस माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। कभी भी cos और sin ऐसे प्लस माइनस में हो और tan इनवर्स को हमें सोल्व करना हो, तो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर मस्ट स्टार्ट विद 1। तो डिनोमिनेटर को 1 से स्टार्ट करने के लिए हम इसे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2। समझ में आया हमने क्यों cos थीटा बाई 2 से डिवाइड किया? क्योंकि tan इनवर्स की कोई भी आइडेंटिटी होने तो बेटा डिनोमिनेटर हमेशा हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 से डिवाइड किया तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2, और ये आइडेंटिटी हुई tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, tan 45 माइनस थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी हुई। tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा क्या होता है? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा होता है। तो यहाँ थीटा बाई 2 है तो हमने लिखा थीटा बाई 2। tan एंड tan इनवर्स कैंसिल और हमारे पास बचा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। पाई बाय 4 1 बाय 2 एंड व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। पुट कीजिए cos इनवर्स x। यस दैट्स द आंसर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, मार्क कर लीजिए इसे और इसे एक बार अपने आप भी निकाल के देखिए कि ये जो सम है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सम। अब तक हम जो सम सोल्व कर रहे थे वहां पर हमें प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और कई बार बच्चे इस बात में धोखा खा जाते हैं कि ये जो सम है उसे प्रूव करने लगते हैं। आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए बेटा, यहां लिखा हुआ है हमें सोल्व करना है। दैट मींस वी हैव टू सॉल्व इट फॉर द वैल्यूज ऑफ x। हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x कैन नॉट बी इक्वल टू पाई बाय 4। आप ऐसे प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। चलिए तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा करके। तो tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस ये 3x 1 माइनस x इंटू वाई यानी कि 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो ये होगा हमारे पास 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, और इस साइड आया हमारे पास tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 आपको पता है बच्चों कितना होता है? 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हुआ 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म में से अगर हमने कॉमन लिया तो ये हुआ हमारे पास 6x कॉमन x प्लस 1, और यहां पर माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1। यहां से 6x माइनस 1 इज इक्वल टू एक फैक्टर 6x माइनस 1 हुआ, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ। या तो x की वैल्यू 1/6 होगी या x की वैल्यू माइनस 1 होगी। तो बच्चों कई बार ये सम इस तरह के सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जहां पर पूछा जाता है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, और बच्चे जो अमूमन इस रिजल्ट को देख करके कहते हैं कि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। लेकिन ये गलत है। क्या गलत है इसके अंदर? क्योंकि x की वैल्यू यहां पर -1 नहीं हो सकती है। आप 1 मिनट का पॉज ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि x की वैल्यू -1 क्यों नहीं हो सकती। सोचिए। यस, x की वैल्यू अगर हमने -1 अगर ली बेटा तो ये tan इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा, और tan इनवर्स अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे, और ये भी कहां आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि दोनों एंगल नेगेटिव आएंगे, और दो नेगेटिव एंगल्स का सम पॉजिटिव नहीं हो सकता है। यानी कि x इज इक्वल टू -1 विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। इसीलिए हम x इज इक्वल टू -1 को रिजेक्ट करेंगे, और हम कहेंगे कि इसका इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, वो है x इज इक्वल टू 1/6। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। अगला सम देखते हैं फटाफट। ये है हमारे पास tan इनवर्स, इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। ये है tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है इसमें पिछले सम के मुकाबले में, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। सेम पाई बाय 4 दिया हुआ है, तो पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कीजिए।
tan इनवर्स x। घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाइए, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आइडेंटिटी आप ठीक से अप्लाई कीजिए और आप पाएंगे कि ये सम थोड़े से प्रैक्टिस के साथ ही हम इसमें मास्टर हो सकते हैं। यस, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स को उधर ले जाते हैं और यहां एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम आएगा x माइनस 2 x प्लस 2। जब x माइनस 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा हमारे पास बच्चों? x प्लस 2, और x प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करने से x माइनस 1 और x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसी तरह से प्लस का साइन जब x प्लस 2 से डिवाइड किया वी गॉट x माइनस 2, और इस x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 से, तो वी गॉट x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहां भी एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 2 है, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 4, और यहां a माइनस बी, a प्लस बी को मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो x स्क्वायर माइनस 1, और tan को इधर ले गए तो tan पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हुआ और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो अब जो हमारे पास निकल के आया वो है 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 3। करेक्ट है? माइनस 4 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, और ये हमारा इसका आंसर है। तो ये थे बच्चों आज की एक्सरसाइज से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। मोस्टली ये सम जो है बार बार सीबीएसई में पूछे गए हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।